पश्चिम बंगाल का एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस, प्रोफेशनल शूटर, फर्जी नंबर प्लेट और हत्या के बाद भागते कातिलों की एक ऐसी गलती जिसने पूरी साजिश का राज खोल दिया। जिस हत्या को बड़ी सफाई से अंजाम दिया गया, उसी केस में टोल प्लाजा पर हुआ एक छोटा सा यूपीआई पेमेंट अब सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। आखिर कैसे रचा गया चंद्रनाथ रथ की हत्या का खूनी खेल, कैसे पुलिस बिहार और यूपी तक पहुंची और क्यों अब इस केस को इंटर स्टेट क्राइम नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है। आज इस रिपोर्ट में आपको पूरी कहानी आसान भाषा में हम समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। दरअसल ये पूरा मामला बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या से जुड़ा है। 6 मई की रात नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके में चंद्रनाथ रथ अपनी एसयूवी से जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी को रोका गया और फिर उन पर हमला कर दिया गया। हमलावर इतने प्रोफेशनल तरीके से आए थे कि वारदात को अंजाम देने के बाद कुछ ही मिनटों में मौके से फरार हो। शुरुआत में पुलिस के हाथ लगभग खाली थे, न कोई बड़ा सुराग, न कोई साफ गवाह और न ही तुरंत पहचान में आने वाली कोई गाड़ी। लेकिन पुलिस को शुरू से शक था कि यह कोई साधारण हत्या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हमला किया गया उससे साफ लग रहा था कि पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी। अब यहीं से शुरू होती है इस केस की सबसे दिलचस्प कहानी। वो बाली टोल प्लाजा से होकर गुजरे और यहीं उनसे हो गई सबसे बड़ी गलती। आरोपियों ने टोल टैक्स कैश में देने की बजाय यूपीआई से पेमेंट कर दिया। शायद उन्हें लगा होगा कि इतनी छोटी चीज पर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा, लेकिन वहीं एक ट्रांजैक्शन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया। जांच अधिकारियों ने उस यूपीआई पेमेंट से जुड़े मोबाइल नंबर को ट्रैक किया, फिर नंबर से लोकेशन निकाली गई और धीरे धीरे पुलिस आरोपियों के करीब पहुंचती चली। इसके बाद सीआईडी की टीम बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंची। बिहार के बक्सर से मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को हिरासत में ले लिया गया। वहीं तीसरे आरोपी राज सिंह को उत्तर प्रदेश के बलिया से पकड़ा गया है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि ये लोग प्रोफेशनल शूटर थे जिन्हें सुपारी देकर बुलाया गया था। यानी हत्या सिर्फ गुस्से या झगड़े में नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। अब इस केस में सीसीटीवी फुटेज ने भी बड़ा रोल निभाया। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपियों की कार दिखाई दी। पुलिस ने फुटेज निकाली, कार की पहचान की, लेकिन यहां भी एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया। जिस सिल्वर रंग की कार का इस्तेमाल हुआ था वो असली नहीं, बल्कि क्लोन व्हीकल निकली। मतलब गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी और वो नंबर प्लेट सिलीगुड़ी के असली कार के नंबर से मैच कर रही थी। जांच में पता चला कि आरोपियों ने ऑनलाइन सेल पोर्टल से कार की तस्वीरें निकाली, फिर उसी मॉडल और नंबर की नकली प्लेट तैयार की ताकि पुलिस गलत दिशा में चली जाए। यानी कातिलों ने बचने की पूरी तैयारी कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है। और इस केस में वो गलती थी टोल प्लाजा पर किया गया यूपीआई पेमेंट। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्या में ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक 47 सेक्स पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। ये कोई आम हथियार नहीं माना जाता। ऐसे हथियार अक्सर संगठित अपराध या प्रोफेशनल गैंग इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि अब इस केस को सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि बड़े इंटरस्टेट क्राइम नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है। सीआईडी की कई टीमें लगातार जांच कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर हत्या की सुपारी किसने दी? कौन है वो मास्टरमाइंड जिसने पूरा प्लान तैयार किया? और क्या इस साजिश में स्थानीय लोगों का भी मदद था? फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। पूछताछ जारी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस केस में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात यही रही कि इतने प्रोफेशनल तरीके से रची गई हत्या की साजिश आखिरकार एक छोटे से यूपीआई ट्रांजैक्शन की
वजह से बेनकाब हो गई। ऐसे तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर को। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।